नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने काम में व्यस्त होंगे। जैसा कि आप लोगों को सूचना मिली होगी कि टीजीटी पीजीटी की नई वैकेंसी बहुत जल्द आने वाली है। ठीक है, और वो नए सिलेबस, नए पैटर्न के अनुसार आएगी। मतलब परीक्षा की जो प्रणाली पहले थी, जिस तरीके से होती थी, उसमें थोड़ा बदलाव हुआ है। ठीक है, उसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग जो है नया बैच लॉन्च करने जा रहे हैं। वो लॉन्च होगा 15 अगस्त 2026 में। मतलब जो आने वाला आपका इंडिपेंडेंस डे है, स्वतंत्रता दिवस है, उसके पावन अवसर पर हम लोग ये नया बैच लॉन्च करेंगे। इसमें मैं मनोज मिश्रा आपको ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा एडू पॉइंट पर, और हमारे बहुत मित्र, अजीज मित्र चंचल तिवारी, जो यूपीएससी स्टडी ऑफिशियल चलाते हैं, वो इतिहास के बहुत बड़े मर्मज्ञ हैं, वो आपको इतिहास पढ़ाएंगे। तो टीजीटी में चूंकि आपको पता है पहले 2 सब्जेक्ट हुआ करता था, अब 2 सब्जेक्ट के साथ साथ जीएस भी है। हम लोग जीएस के सेक्शन को भी कंप्लीट करेंगे। ठीक है, और साथ साथ दोनों विषय जो कि टीजीटी परीक्षा के लिए बहुत लोकप्रिय विषय है, बहुत अच्छा स्कोर लड़के करके इसमें सेलेक्ट हो जाते हैं, वो आपको यहां उपलब्ध होगा। इसके लिए आपको ऐप पर नियमित क्लासेस मिलेंगी, साथ साथ जो है आपको इसका पीडीएफ नोट्स भी प्रोवाइड कराया जाएगा। और यूट्यूब पर तो हम लोग अपना सेशन कराते ही हैं, आप लोगों के लिए उपलब्ध ही है, ताकि जो पूर्व वर्ष में आए हुए प्रश्न हैं वो भी आपके तैयार होते रहे। स्पेशली देखिए, तैयारी का 2 पार्ट होता है। पहला पार्ट व्यवस्थित तरीके से पूरे सिलेबस को कवर करना, हम लोग भी यही करेंगे। यहां जितने भी टॉपिक सिलेबस में दिए गए हैं, उस प्रत्येक टॉपिक पर प्रत्येक बिंदु को 360 संपूर्णता के साथ हम आपको पढ़ाएंगे। दूसरी चीज, सिर्फ टॉपिक या सिलेबस कवर कर लेने से ही सफलता सुनिश्चित नहीं होती, अभ्यास की बहुत जरूरत होती है। पूर्व में आए हुए प्रश्नों को देखने की बहुत जरूरत होती है, क्योंकि कई बार जो प्रश्न होते हैं वो जो है रिपीट होते हैं परीक्षा में, या उससे मिलते जुलते या उसके आसपास या भाषा बदल करके प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो हम लोग उस चीज का ध्यान रखेंगे और ध्यान में रख रख करके आपकी तैयारी को और बेहतर बनाएंगे, जिससे आप अपनी परीक्षा में सफलता को सुनिश्चित कर सकिए, आप अपने मार्क्स को बढ़ा सकिए। तो 2 लेवल पर ऐप पर आपकी व्यवस्थित क्लासेस चलेंगी, पीडीएफ नोट्स मिलेगा, साथ साथ आप पीवाईक्यू का भी सेशन अटेंड करते रहेंगे। इससे आपकी प्रिपरेशन में संपूर्णता आएगी। ठीक, अगर हम टीजीटी की बात करें तो जो फीस स्ट्रक्चर होगा बहुत कम है, और चूंकि स्वतंत्रता दिवस है, खुशी का पर्व है, हमारी आजादी का पर्व है, तो हमारा भी एक नैतिक दायित्व बनता है कि हम भी कुछ आप लोगों के साथ जो है चीजों को शेयर करें। कम से कम मिठाई का पैसा तो हमको कम करना ही चाहिए फीस में थोड़ा सा, यही सोच करके, ताकि आप भी मिठाई और जलेबी खाइए। टीजीटी की जो फीस रखी गई है वो रखी गई है 3490 रुपए प्लस टैक्स। गेटवे वगैरह होता है, टैक्स कटता है तो कटेगा, लेकिन आपकी मिठाई, आपकी जलेबी का पैसा हमें वापस करना है, ताकि 15 अगस्त को आप एंजॉय कर सके। तो फीस कम करके मात्र 1750 प्लस टैक्स कर दिया गया है। इसका मतलब समझ रहे हैं, लगभग जो है 40 to 50% का डिस्काउंट आपको दिया जा रहा है। इससे कम में, इससे बेहतरीन पढ़ाई और कहीं नहीं कर पाएंगे। तो आप प्ले स्टोर से एडू पॉइंट आप जो है ऐप को डाउनलोड करिए और वहां पर एडमिशन लीजिए और क्रमबद्ध तरीके से अपनी तैयारी कंप्लीट करिए समय के अंदर। अब मैं बुलाना चाहूंगा हमारे जो साथी हैं, मिस्टर चंचल तिवारी सर, जो इतिहास के मर्मज्ञ हैं और वो इतिहास विषय आपको पढ़ाएंगे। हम दोनों ने एक तरह से एक बात की है, कमिटमेंट है, एक संकल्प है हमारा कि जो बच्चा इतिहास और भूगोल लेना चाहे, या इंडिविजुअल इतिहास पढ़ना चाहे तो भी स्वागत है, इंडिविजुअल भूगोल पढ़ना चाहे तो भी स्वागत है, ये कॉम्बो लेना चाहे तब भी स्वागत है। तो हम दोनों ने प्रॉमिस किया है कि जो बच्चा हम पर विश्वास करेगा, हम उसकी
उम्मीदों पर 100% खरा उतरने का प्रयास करेंगे और जितना संभव बन पाएगा उसकी सफलता में अपना योगदान देने का हर स्तर बियॉन्ड लिमिट जाकर के देंगे। आइए सर। सर सभी को नमस्कार। मनोज सर पहले आपको थैंक यू, इतना बड़ा मंच मुझे देने के लिए। बोलने के लिए कुछ है नहीं, मनोज सर ने सारी जानकारी उपलब्ध करा दी है, लेकिन फिर भी दो तीन छोटी छोटी बातें हैं जो मैं आप लोग शेयर कर दे रहा हूँ। क्योंकि है क्या कि हमें कुछ कुछ चीज़ें जानना जरूरी है। जानना जरूरी इस रिस्पेक्ट में है कि हमें ये जानना जरूरी है कि हम अपनी जो तैयारी कर रहे हैं उस तैयारी का स्तर क्या है। ये सब वही बातें हैं जो मनोज सर ने आपको भी बताई हैं। देखिए, हाल ही में जो टीजीटी पीजीटी की परीक्षा हुई है 2026 में, ये वैकेंसी कब की थी? तो ये वैकेंसी 2021 की वैकेंसी थी। पेपर कब हुआ है? तो 2026 का हुआ है। फिर इस भर्ती को पूरा होने में लगभग 5 साल लगा है। मेरी आपसे गुजारिश है कि आप, अभी फॉर्म आया नहीं है, फॉर्म मान के चलिए कि आपको अगस्त लास्ट में आ जाएगा। देखिए, फॉर्म आने के बाद तैयारी नहीं होती है। आयोग पूरी तैयारी के साथ है, सरकार पूरी तैयारी के साथ है कि चुनाव से पहले इसकी परीक्षा करा ली जाए। यानी मोटा मोटी देखा जाए तो आपके पास लगभग लगभग 120 दिन का समय है, यानी 4 महीने का आपके पास समय आपको मिल रहा है इस पूरी तैयारी में। अब देखिए, क्या 4 महीने पर्याप्त है इन दोनों विषय के लिए? इन दोनों विषय के बारे में एक भ्रांति है। भ्रांति क्या है कि भूगोल और इतिहास दोनों बड़े विषय हैं। बात बहुत हद तक सही भी है, लेकिन इसमें गलत क्या है? गलती यह है, आपको सिलेबस के कुछ की पॉइंट होते हैं, कुछ मेजर एरिया होते हैं, उन एरिया पे सबसे अधिक ध्यान देना चाहिए। क्योंकि जब कोई भी टीम पाठ्यक्रम बना रही होती है तो जो विश्वविद्यालय का जो आधार होता है पाठ्यक्रम, वो उसको बेस लेती है। जैसे हम कहें भूगोल में, तो भूगोल में समझ लीजिए कि जैसे जलवायु एक महत्वपूर्ण चैप्टर है, ऐसे इतिहास में जब पढ़ेंगे तो भारत का स्वतंत्रता संघर्ष एक महत्वपूर्ण चैप्टर है। यानी इनको आपको ध्यान रखना चाहिए कि कहां पर हमको ज्यादा ध्यान देना है, कहां पे हमें कम ध्यान देना है, लेकिन छोड़ना कुछ भी नहीं है। दूसरी बात क्या है कि 2026 का जो पेपर जो जून में हुआ है, उस पेपर को ध्यान से देखिए। टीजीटी पीजीटी परीक्षा पहले बदनाम थी केवल फैक्ट के लिए। सर, इस बार आपको मैं बताऊं, इस पूरी परीक्षा में आयोग ने बड़ा अच्छा एक काम किया कि जो फैक्ट रटने वाले थे उनको मार के बाहर कर दिया। एकदम एकदम इतिहास में समझिए कि पीजीटी की जो परीक्षा थी, 125 क्वेश्चन में से आयोग ने मात्र 7 क्वेश्चन थे जिसमें फैक्ट पूछा था, बाकी आयोग ने सारा कॉन्सेप्ट पूछा है। यानी आयोग ये कहना चाह रहा है कि आपको कॉन्सेप्ट सीखना होगा। हम पढ़ाएं, मनोतर पढ़ाएं। देखिए, अगर कोई शिक्षक ये कहते खाली नोट्स पढ़ लीजिए हो जाएगा, नहीं होगा। हम आपको नोट्स जरूर देंगे, वो आपकी हेल्प जरूर करे, बेहतरीन नोट्स देंगे, मनोतर भी देंगे, मैं भी दूंगा, लेकिन उसके साथ आपको अपने विषय की जो मूलभूत किताबें हैं, स्टैंडर्ड किताबें हैं, वो आपको पढ़ना होगा। क्योंकि तभी आपके अंदर कॉन्सेप्ट बिल्डिंग का काम होगा। अगर आप कॉन्सेप्ट नहीं समझेंगे तो ये टीजीटी पीजीटी की परीक्षा इस साल भी आप इससे बाहर होंगे। ऐसे में बहुत सारे विद्यार्थियों को जानता था कि जिनको भूगोल के तथ्य रटे हुए थे, इतिहास के तथ्य रटे हुए थे, लेकिन जिस दिन परीक्षा हुआ उस दिन पसीना आ रहा था। सर, आज भी अधिकतर संस्थान ये समझिए को पढ़ाने का तरीका जो है वो ये है कि पुराने वर्षों का पेपर उन्होंने ले लिया और जो सवाल आए हुए हैं उसी का एक कलेक्शन बना लिया और उसी को आपको पढ़ा दिया। आपको लगा अरे यार, जब पीवाईक्यू आपने किया तो लगा कि अरे यार, अब तो मेरा बिल्कुल सब कुछ मुझे आ रहा है। ठीक है, मैंने क्या कहा, अब 2 चरण है। अब आपको सिलेबस के प्रत्येक बिंदु का 360 आना चाहिए। मतलब उससे संबंधित जो कॉन्सेप्चुअल बातें हैं, अवधारणात्मक तथ्य है, वो भी आपको समझना है और फैक्ट छोड़ना नहीं है। संपूर्णता का मतलब यह होता है कि चाहे वो फैक्चुअल लेवल पर हो चाहे कॉन्सेप्चुअल लेवल पर हो, आपको वो टॉपिक, अगर मानसून या क्लाइमेट ऑफ इंडिया अगर जल टॉपिक है, तो भारत की जलवायु से संबंधित जितनी थियरीज हैं, अवधारणाएं हैं, वर्षा प्रतिरूप है ना, जेट स्ट्रीम है, एल नीनो है, सब पढ़ना पड़ेगा। और साथ साथ ये एक फेज का वर्क हुआ। भी सेकंड फेज का वर्क ये है कि आपको आए हुए प्रश्नों को भी देखना है। तब जाकर के आप कह सकते हैं कि नहीं, आप पुराने प्रश्न जो आएंगे उसको तो करेंगे ही करेंगे, नए प्रश्नों के लिए भी तैयार हो गए। अधिकांश लोग सर क्या कर रहे हैं कि वो जो है, जो आए हुए प्रश्न हैं वही बच्चों को उपलब्ध करा दे रहे हैं अलग तरीके से। चीज वही, कपड़ा पहना दिया दूसरा, वही आपको परोस रहे हैं। यहां पर ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। ठीक है, आपको नई चीजों के लिए, नए सवालों के लिए, अनसीन क्वेश्चंस के लिए भी प्रिपेयर कराए जाने का प्रयास किया जाएगा। देखिए, आपको एक बात और समझना चाहिए, वर्तमान सरकार ने क्या किया, एनईपी 2020 लागू कर दिया है। अब देखिए है क्या कि आप बनने वाले शिक्षक किसके बनेंगे, तो कक्षा 9 से लेकर 12 तक के शिक्षक बनेंगे।
अब आयोग भी नहीं चाहता, सरकार भी नहीं चाहता कि आप आए। जैसे मान लीजिए आप कक्षा 9 में पढ़ा रहे हैं भूगोल, तो क्या बताएंगे कि भारत यहाँ है, भारत वहां है, कर्नाटक यहाँ नहीं। वो चाहता है कि आप उस बच्चे के सामने भूगोल या इतिहास या नागरिक शास्त्र या अर्थशास्त्र की समग्र तस्वीर पेश करें। ध्यान रखिएगा, सामाजिक विज्ञान अपने आप में बहुत बड़ा विज्ञान होता है, क्योंकि इसके लिए दुनिया में कोई लैब नहीं होती, क्योंकि आपको मूलभूत चीजों को समझना होता है, उस बच्चे के अंदर जिज्ञासा देनी होती है। आप ये समझिए कि जो नए पेपर आपने जो देखे थे 2026 में, ये एनईपी का प्रभाव था, और आने वाले समय में देखिएगा भारत सरकार एनईपी पे जोर शोर दे रही है। इसीलिए देखिएगा कि हर राज्य में टीचरों की वैकेंसी सर जोर शोर से आ रही है, और 2035 तक भारत सरकार का जो डेटा है कि जीईआर जो है, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो जो है, वो कम से कम जो है वो 75% तक ले जाए, जो अभी केवल 30% के आसपास है। आप ये समझिए कि जब इतनी बड़ी जनसंख्या होगी तो इतने शिक्षक भी चाहिए होंगे। तो आप ये मानिए कि ये अवसर केवल और केवल जो है, ऐसा नहीं है कि उत्तर प्रदेश में है, अभी हाल ही में बिहार में टीआरई 4 आने वाली है, डीएसएसबी की अलग से भर्ती आ रही है। ठीक, तो आप ये समझिए कि आपके पास एक सुनहरा अवसर है, उस अवसर को जो है भुनाइए। आप हमारी डेमो क्लासेस देखिए, डेमो क्लासेस देखने के बाद आप निर्णय लीजिए। हमारी और मनोज सर की एक जो है बॉन्डिंग ये हुई है कि सर बच्चा हमसे डायरेक्ट बात करेगा। अगर आपको हमसे बात करना हो, सर का नंबर है, सर के नंबर पर व्हाट्सएप करिए कि सर बात करनी थी, आपके पास कॉल बैक जाएगी। सर कॉल करें तो बातचीत ना हो पाए, क्योंकि आप कॉल करें तो हमारी टीम फोन उठा ले या कुछ और कर ले। मुझसे बात करना हो, हम लोग हैं, क्लास में है, कई बार फोन नहीं उठा पाते। मुझसे बात करना हो, देखिए सर एक बार आप अपना नंबर लिख दीजिए। देखिए ये मेरा नंबर है 99 18 57 96 46। आप इतिहास के लिए इस नंबर पर लिखिए, हिस्ट्री टीजीटी पीजीटी, आपके पास प्रॉपर कॉल जाएगी। बातचीत मैं ही करूंगा और कोई नहीं करेगा। मनोज सर का नंबर है, सर अपना नंबर लिखिए, सर से बात करिए। देखिए आपको एडमिशन लेना है नहीं लेना है, पढ़ना है नहीं पढ़ना है, क्योंकि बात की बात है, आप एक बार जानिए समझिए, उसके बाद आप एडमिशन लीजिए। सर ले लीजिए। ज्योग्राफी मैं आपको पढ़ाऊंगा, मैं ही इस खास तौर से इस वैकेंसी के लिए मैं ये प्रॉमिस कर रहा हूं कि आपकी कॉल जो मैसेज आएगा, देखिए कॉल करेंगे, हो सकता है हम क्लास में हैं, जैसे इस समय कोई कॉल करे तो उठाना कठिन हो जाता है ना, फिर उठाएंगे तो पढ़ा नहीं पाएंगे, और हम लोगों का टाइम इंगेज रहता है थोड़ा सा। इसलिए आप व्हाट्सएप करिएगा, हम खुद आपसे कांटेक्ट करेंगे जैसे ही हमें मौका लगेगा। आप इस नंबर पर कर सकते हैं 9208649064। एक नंबर और है 91, ये नंबर दूसरा वाला मिस कर रहा हूं मैं, तेरा क्या है रवि नंबर? 9161972303। ठीक है, कोशिश करिए आप इसी पर हमें कॉल मैसेज करिए। ठीक है, क्योंकि ये एडू पॉइंट का नंबर है और ये हमेशा खुला आपको मिलेगा। ठीक है, ये पर्सनल नंबर है तो कई बार बंद भी हो सकता है, लेकिन एडू पॉइंट वाले पर कॉल करेंगे तो आपको जवाब मिलेगा। ठीक, आप एक बात और समझ लीजिए, ये वीडियो जब अपलोड होगी इसके लिंक में जो है 2 व्हाट्सएप ग्रुप होंगे, एक इतिहास के लिए, एक ज्योग्राफी के लिए। आप दोनों ज्वाइन कर लीजिए, दोनों ज्वाइन कर लीजिए। सबसे सरल तरीका है कि आपके पास सूचना जाएगी और आपने ग्रुप में डाली सूचना, तो सूचना आप तक मिल जाएगी। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर बात करनी हो आपको तो आप ग्रुप में जुड़ ही जाइए, वहां से जो है नंबर लेकर के हम लोगों का पर्सनल करिए, हेलो सर बात करना चाहते हैं, हम आपसे कांटेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आइए जुड़िए और अपनी तैयारी को और सशक्त बनाइए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं आपको लोगों को अग्रिम, क्योंकि वीडियो हम लोग पहले रिकॉर्ड कर रहे हैं। ठीक है, धन्यवाद।